रायबरेली सीट बचाने के लिए गठबंधन किया गया है। हाँ, क्योंकि सपा का होल्ड वहां पर ज्यादा है सुचरिता। हाँ, ये भी है कि रायबरेली की सीट के लिए ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी से बकायदा समर्थन मिलने के बाद कि वहां रायबरेली में काडर सपोर्ट करेगा, तब जाकर रायबरेली की सीट पर राहुल का नाम कंफर्म हुआ था, तब उन्होंने जाकर हामी भरी थी रायबरेली की सीट के लिए। और एकदम आखिरी मूवमेंट पे डिसाइड हुआ कि चौंकाने वाली एक बात निकलकर सामने आई थी कि राहुल गांधी अचानक से पहुंचे, अचानक से हुआ रायबरेली से चुनाव लड़ने। 22 के लोकसभा चुनाव के अगर वोट को काउंट करें तो कांग्रेस पार्टी को 1,40,706 वोट आया है, समाजवादी पार्टी को 4,02,179 वोट आया है और बीजेपी को 3,81,625 वोट आया है। तो कहने का अर्थ है कि सिर्फ और सिर्फ नो डाउट वहां पर समाजवादी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन हाल के दिनों में उनके जो सांसद, उनके एक दो विधायक छोड़ करके गए हैं, तो समाजवादी पार्टी की ये तो आप मान रहे हैं ना, लेकिन उस जगह पर फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लॉस करेंगे, क्योंकि एक तो है इग्नोरेंस। भाई सोनिया वहां से गई, इसके बाद लोग कहते रहे कि भाई हम आपको इतना दे रहे हैं, इतना बॉस ने नहीं हमारे पास। एक वो वाला जो एक सिंपैथी फैक्टर है कि हम आपके हैं और आप हमें भी अपना समझे, वो वहां पे नहीं है, तो इसका लॉस होगा। संभव है, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे हम लोग को भूलना नहीं चाहिए एक मिनट कि 1977 में राजनारायण जी को 1,77,719 वोट आया था और उन्होंने इंदिरा गांधी को 55,264 वोट से चुनाव हराया था। 1 लाख मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आ जाइए रत्नाकर जी, कांग्रेस नेता रत्नाकर त्रिपाठी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलता है सब एग्जिट पोल। आइए राहुल गांधी अगर वायनाड और रायबरेली दोनों हार गए फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर क्या जवाब देंगे? आ रहे हैं, मुझे लगता है रत्नाकर जी एक बार बैठ जाए तो इस पर एक ज्यादा बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा रहे हैं या पीछे ले जा रहे हैं। राहुल गांधी का आगे फ्यूचर इस चुनाव के बाद क्या है, मैं बार बार उसकी बात कर रही हूं, क्योंकि अगर इस चुनाव में वो नतीजे होते हैं जो हमारा एग्जिट पोल, दोनों एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी के लिए उनका पॉलिटिकल फ्यूचर अभी भी परिवार और पार्टी प्लान करता रहेगा, उन्हें रीलॉन्च करता रहेगा, ये सोचना है। और इस पर मुझे लगता है कि रत्नाकर जी कैन गिव अ बेटर रिप्लाई। रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस नेता रत्नाकर त्रिपाठी, स्पेशली ब्रॉट इन फ्रॉम काशी। यस मिस्टर त्रिपाठी, ऑन है। रत्नाकर जी, सवाल मुझे लगता है आपने सुनी लिया। बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपने पूछा है ना, संभावनाओं से भरा हुआ है। आप ये भी तो कह सकती थी कि राहुल गांधी जिस तरह से इस ब्रिगेड को आगे ले जाएंगे, सब लोग मिलके, जितना विपक्ष है उनका मिलकर उनका भविष्य रचेगा। लेकिन आपने नेगेटिव एक्सपेक्ट ही देखा उसका। मैंने नेगेटिव नहीं कहा, मैंने अपने एग्जिट पोल के नंबर्स के आधार पर सवाल पूछा आपसे। वो दोनों एग्जिट पोल्स जो कि एनडीए की सरकार फिर से बनाते हुए दिख रहे हैं और हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं। ये आपके ही एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। आपने जो, फिर से दोबारा दोहराऊंगा, आपने जो आंकड़ा दिखाया था 44.87, बीजेपी 353 पाई थी, ठीक है, 26.74 कांग्रेस पाई थी, 91 एनडीए सॉरी, और 98 आपने दिखाया था 28.74 पे। तो तब भी मैंने आपसे कहा था कि 18.13% वोट के शिफ्ट पे 252 सीट आपने दिखाई थी बाहर जाते हुए। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए ये सिमुलेशन। त्रिपाठी जी बताइए कैसा होता है? कैसा होता है? हमेशा ऐसे नहीं होता। 40 लाइएगा, कैसा होता है? 4 आ नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। हमारा छोड़िए, मैट्राइज का नहीं मानेंगे, पीमाक का नहीं मानेंगे, जिसका मानो गुरु उसका मान लो। एक का तो एग्जिट पोल बताओ। आप तो उस दिन भी ईवीएम बोलने वाले हो, मैं आज प्रियम्प्ट कर रहा हूं त्रिपाठी जी। आप उस दिन बोलोगे ऐश्वर्या ये हो गया ईवीएम में, सुचारिता ये हो गया, उस दिन पोल बूथ में कुछ नहीं आप करने वाले। आप ग्राउंड पे, आप तो ग्राउंड पे रहने वाले आदमी हैं। पंडित ऐश्वर्या कपूर नहीं, पंडित जी तो ठीक है, लेकिन आप बताइए। आपने जान लिया कि मैं क्या बोलने वाला हूं। आजकल मैं आपको एनालाइज करने लगा हूं। नहीं, मैं आजकल सीख गया हूं ना आपसे। नहीं, आप हर डिबेट में मैं देख रहा हूं धीरे धीरे 40 से शुरू हुए, फिर 20 पे आए, अब ये हुआ। अभी यहाँ पे आपसे थोड़ी देर पहले भाटी जी थे, जहां भी सुचरिता बैठी है, वहां पे वो कह रहे ना ईवीएम का और जरा पोलिंग बूथ पे भी थोड़ा गड़बड़ी तो हुई है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? जनता घास खाती है, उसको दिखता नहीं है सब कुछ? जनता तो घास ही खा रही है। जनता नहीं खा रही है घास, तो घास ही खा रही है। घास खिला देगी, 80 करोड़ जनता घास खिला देगी। नेताजी गलती में मत रहिएगा। देखिए ऐसा है कि कैसा है, आप मुझसे पूछने को बुलाएं कि मुझे बुली करने को बुलाएं, दो में से एक चीज तय कर लिया। आप तय कर लो, आपको करना है। बोलिए, चलिए। मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं कि इंडिया अलायंस जो है वो गवर्नमेंट बनाने जा रहा है। हम लोग 50 से ऊपर सीट जीतने वाले हैं यूपी के अंदर। अच्छा, आपको लगता है आप हंस सकते हैं, ठीक है,
आप जितने एग्जिट पोल हैं वो एग्जिट कर जाएंगे, मैं आपसे आज कह रहा हूं। तो कितना आने वाला है रत्नाकर त्रिपाठी का एग्जिट पोल? फिर से बता रहा हूं, सुचरिता, रत्नाकर त्रिपाठी का एग्जिट पोल। वो सवाल हमसे 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है। वो कह रहे हैं मैं जोशी नहीं, नंबर्स पर आप बात नहीं करते हैं। मैंने सिर्फ सीधा सवाल पूछा, राहुल गांधी के पॉलिटिकल फ्यूचर पर तो बोल सकते हैं। अब आपको लग रहा है बहुत उभरता हुआ फ्यूचर है, अब कब तक यही बोलते रहेंगे हम कि बहुत अब उभरता हुआ फ्यूचर है राहुल गांधी का? नहीं, ये बोलने की क्या जरूरत है, ये दिख रहा है बहुत उभरता हुआ फ्यूचर है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं वही बोल रहा हूं ना सुचरिता जी, आप इस ग्लास में देख रही हैं, इस बोतल में कि ये आधा खाली है, मैं देखता हूं आधा भरा हुआ है। हमारे आपके देखने का अंतर है। बड़े मैं तो आशावादी नजर आ रहे रत्नाकर जी आप। नहीं तो आप क्या सोचते हैं, आपकी तरह निराशावादी हो जाऊं कांग्रेस के आपकी लिए? है तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आशा आपकी है 154 मान लीजिए पूरे अलायंस को मिली है, तो ये आशा आपकी क्या कहती है, कहां तक जाएगी? बनारस गए थे, आप मुझे बताइए कि मोदी जी की मार्जिन बढ़ेगी? मॉनिटर सब करते देखा तो मैं वही बता रहा हूं, इनके छोटे भाई इनके छोटे भाई हमारे साथ लगातार चर्चा में छोटे भाई मेरे मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं। आपने कहा कि मोदी जी का मार्जिन घटेगा या बढ़ेगा, आपने मुझसे सवाल पूछा। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी रायबरेली में क्या करेंगे, जीतेंगे हारेंगे? सरकार, आप मुझे बताइए, एक प्रश्न मैंने पूछा आपसे, आप उसको एक प्रश्न का पूछ लिया मैंने। आप तो 4-5 दिन थे ना, तो आप ही बता दीजिए मुझे, मैं एक आंकड़ा आपको रखता हूं सामने का। आंकड़ा मत बताइए। नहीं, मैं तो जीत हार की बात कर रहा हूं ना। यहाँ देखिए 358, 368, बताइए जरा जीत हार बताइए। सरकार जीत हार बताइए, बताओ गुरु। हाँ बिल्कुल, रत्नाकर त्रिपाठी जी। मृदुल शर्मा जी, आप ही प्रश्न करें, आप ही उत्तर दें, आप करें, ये तो मैं नहीं कर सकता। मैंने आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि आप बहुत लोग से मिले, सब किए, आप मुझे बता दीजिए मोदी उतने ही मार्जिन से जीतेंगे या कम होगी? मतलब आप ये मान रहे हैं कि मोदी तो जीत ही रहे हैं? नहीं, आप मुझे अजय राय साहब हार रहे हैं। चलिए मान लिया, मैं ये तो मान आपकी बात मान ली। अब आप मुझे बता दीजिए, अगला आप बता दीजिए। मेरा जो आंकड़ा कहता है, मैं अभी एक आंकड़ा, क्योंकि रत्नाकर जी ने कहा है और मैं इसलिए ये रत्नाकर त्रिपाठी का गेम है मृदुल, समझो। वही मैं कहना चाह रहा था। अब ऐश्वर्या कपूर आपको बेल आउट करने के लिए आ गए। मुझे कोई बेल आउट करने की जरूरत नहीं है। रत्नाकर देते हैं इसलिए अंडरस्टैंड मृदुल, रिलैक्स। बेल आउट, बिल्कुल, नो वन नीड्स टू बेल यू आउट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन त्रिपाठी, नो नॉट मी, यू आर बोलनी भाई, आप समझिए, अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यही है आपकी आदत, कुछ नहीं मिल रहा है तो यहीं आग लगा लो। सुनो रत्नाकर त्रिपाठी, आप मुझे ये बताइए त्रिपाठी जी, राहुल कांग्रेस पार्टी, जो अभी मैंने सुचरिता से भी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ रायबरेली में इलेक्शन लड़ रही थी कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ रही थी? कांग्रेस पार्टी वाज ओनली फाइटिंग इन रायबरेली एंड नॉट इन उत्तर प्रदेश। दैट्स माय पॉइंट रत्नाकर जी, मेरा पॉइंट ये है। नोएडा में लड़ रही है, गाजीपुर में लड़ रही है, गाजियाबाद से लेके गाजीपुर में नहीं लड़ रही है। आप समझिए, सिर्फ वहां लड़ रही है जहां पे गांधी परिवार है, एंड दैट्स इट। और इसलिए सिर्फ केरल में रह गए हैं, कुछ पॉकेट में वहां बोल चुके महादेव। बोल नहीं बोल रहा हूं, आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, आप जानते हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था है, आप जानते हैं। अरे आप बोल लिए, बोलिए, रियलिटी पे रहिए ना। अपना ही चैनल लगता है। नहीं, अपना ही चैनल। हाँ, अभी आप मनोज सिंह से बात कीजिएगा ना, चल रहा है, आप मनोज सिंह से बात कीजिएगा तो उन्होंने इस बात को बोला कि अमेठी रायबरेली दोनों हम जीत रहे हैं। ठीक है, आप